डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया पे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है उनका इमरजेंसी पर लिखा गया लेख, जिसमें उन्होंने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि आज का भारत 1975 वाला नहीं है, लेकिन उस वक्त की गलतियों से हमें सबक जरूर लेना चाहिए। थरूर ने लिखा कि 25 जून 1975 को जब देश ने सुबह आंखें खोली तो उसे एक भयानक हकीकत का सामना करना पड़ा। मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल दिया गया। 21 महीनों तक भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दौर कहा। थरूर ने याद दिलाया कि जब इमरजेंसी लगाई गई वो भारत में ही थे और ये देखकर वो बेचैन हो गए थे। उन्हें लगा कि वो देश जहां बहस और विचारों की आजादी थी वो अब डर और चुप्पी के माहौल में तब्दील हो चुका है। उन्होंने बताया कि उस वक्त न्यायपालिका भी दबाव में आ गई थी और उसने सरकार के फैसलों को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट तक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का समर्थन किया। हजारों पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा गया। थरूर ने लिखा कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जोर जबरदस्ती से नसबंदी अभियान चलाया और दिल्ली की झुग्गियों को उजाड़ने जैसी कार्रवाई की, जिससे आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इन फैसलों में ना इंसानियत दिखी, ना संवेदना। ये सब अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर हुआ, लेकिन इसकी आड़ में क्रूरता और हिंसा छिपी थी। थरूर ने माना कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी ने थोड़ी व्यवस्था जरूर लाई, लेकिन इसके पीछे की कीमत बहुत भारी थी, जिसने जनता की आज़ादी छीनी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर अगर थोड़ी व्यवस्था मिलती है तो वो कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। ये सबक था कि जनता जब जागती है तो सबसे बड़ी ताकत वही होती है। थरूर ने लिखा कि इमरजेंसी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें आज भी सावधान करती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कई देश लोकतंत्र से दूर जा रहे हैं और भारत को सतर्क रहना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण, आलोचकों को चुप कराना और प्रेस पर हमला करना, ये सब तानाशाही के लक्षण हैं जो किसी भी लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर सकते हैं। थरूर ने 3 सबसे अहम बातें भी कही। प्रेस स्वतंत्रता जरूरी ताकि जनता को सच्ची जानकारी मिले। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सरकार की मनमानी रोकी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी और अहम बात ये बताई कि बहुमत का घमंड लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है अगर सरकार आलोचना सहने को तैयार ना हो। लेख के आखिर में उन्होंने कहा कि भले ही आज भारत ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत हो गया है, लेकिन इमरजेंसी जैसी घटनाएं फिर से नए रूपों में दोहराई जा सकती हैं। इसीलिए हर जागरूक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करे, चाहे वो किसी भी विचारधारा से क्यों ना जुड़ा हो। थरूर का ये लेख सिर्फ इतिहास की याद नहीं दिलाता, बल्कि आज के वक्त में भी लोकतंत्र को लेकर सवाल और चेतावनी दोनों देता है। ये लेख उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जो भविष्य और उसकी लोकतांत्रिक आत्मा के लिए चिंतित है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।